नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है गड्डी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले अबाउट दी ऑल न्यू 2025 बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। जी हाँ, बजाज के द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा अपडेट लॉन्च किया गया है बजाज पल्सर RS 200 के तहत। और उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शन हो गए, वेरियंट लाइनअप हो गया, इंजन स्पेसिफिकेशन हो गए, डायमेंशन हो गए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गए, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, फीचर्स हो गए, फिट फिनिशिंग हो गई, किस-किस प्रकार के यहाँ पे जो है ना पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर किए गए हैं, तो उनके बारे में भी काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे आपको रोबस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक काफ़ी अच्छी तरीके से चेक कर लेना। और चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का ऑप्शन जो उसको भी क्लिक कर देना, ताकि आपसे कोई भी जो नोटिफिकेशन जो है ना मेरे भाइयों वो मिस ना हो जाए। अगर आप ये नई वाली पल्सर RS 200 लेना चाहते हो तो यहाँ पे आइयो। मतलब मैं फिलहाल अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो कि बजाज की टू व्हीलर्स की ऑथराइज्ड डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है वाकड़ेवाड़ी पुणे के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए अच्छी तरीके से चेक कर लेना। और अपनी मन पसंदीदा द ब्रांड न्यू 2025 बजाज पल्सर RS 200 जो है ना वो अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लो नई नवेली चमचमाती फुल्ली फेयर्ड 200 सीसी के अंदर किस प्रकार के आपको स्पोर्ट्स बाइक जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, गाड़ी के तहत आपको एक स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। मतलब बेस मॉडल, टॉप मॉडल ऐसी कुछ भी नहीं, एक ही जो है ना मॉडल यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलने वाला है। वही कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो गाड़ी के तहत आपको जो है ना इन ऑल टोटल 3 प्रकार के कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज हमारे सामने इस गाड़ी का व्हाइट कलर है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो मेजर पैनल्स को यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर पेंट किया गया है। उसके तहत आपको रेड कलर की पर्टिकुलर कुछ हाईलाइट्स हो गए, ग्राफिक जो है ना ब्लैक कलर के अंदर वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं पास में चलता हूँ, यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से भी देखो किस प्रकार के इन स्कल्प्टेड पैनल्स के ऊपर जो ना पेंट अप्लाई किया गया है, ग्राफिक्स हो गए, किस प्रकार की यहाँ पे आपको ओवरऑल जो ना पेन की डेप्थ जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से भी गौर करोगे ना मेरे भाइयों, काफी सही यहाँ पे आपको ओवरऑल जो ना मतलब यहाँ पे पेन क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब मैंने गौर किया, पैनल्स हो गए, पैनल्स के एजेस हो गए, क्योंकि देखो यार फुल्ली फेयर्ड बाइक है तो उस लिहाज से मतलब मैंने गौर किया किस किस प्रकार की यहाँ पे पेंट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको डिसेंट जो है ना पेंट एप्लीकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा-सा बेहतर जो है वो यहाँ पे हो सकता था। इसके अलावा यहाँ पर रेड कलर हो गया और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे डिमेंशंस अगर मैं बात करूँ यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट हो गई, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस वो सारी चीज़ें, तो मेरे भइयों यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में ऐड कर दूँगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। ठीक है? सामने से बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो किस प्रकार का आपको यहाँ पे वाइज़र एलिमेंट जो है वो ऑफर किया गया है ब्रांड के द्वारा, ताकि मतलब यहाँ पे विंड डिफ्लेक्शन मतलब बढ़ाने में सहूलियत मिल सके, एयरो एफिशिएंसी होगी। और ज़्यादा मतलब आप हाई स्पीड्स में गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पे आपका मतलब विंड ब्लास्ट जो है आपके मुँह के ऊपर ना हो, इस वजह से। ऑल्दो ये मतलब यहाँ पे जस्ट मुझे लगता है कि एस्थेटिक पर्पज़ के लिए है, क्योंकि इसकी लेंथ और थोड़ी मतलब ज़्यादा होनी चाहिए थी और ये एडजस्टेबल भी कम से कम यहाँ पे होना चाहिए था। बट इस प्रकार का यहाँ पे ऑफर किया गया है। फ्रंट यहाँ पे एप्रन के ऊपर ही आपको यहाँ पे साइड मिरर जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। लाइसेंस प्लेट यहाँ पे अटैच करा पाओगे, छोटे से यहाँ पे ग्राफिक्स हो गए। ऑल्दो मतलब यहाँ पे एक चीज़ मतलब आप नोटिस करोगे कि देखो मतलब पहले से ही हमने RS 200 को देखा हुआ है, बहुत ही अच्छे खासे तरीके से, ठीक है? और ये गाड़ी जो है ना आई थिंक सो मेरे हिसाब से 2017 या फिर मतलब 16 में पहली बार मतलब बजाज के द्वारा लॉन्च हुई थी। तब से लेके आज तक अगर आप मतलब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े डिज़ाइन के अंदर चेंजेस जो है वो नहीं किए गए। ऑल्दो जस्ट यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक जो है ना ट्विक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। सामने से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार की, जी हाँ, यहाँ पे देखो आपकी जो है ना DRLs टाइप यहाँ पे एलिमेंट देखने के लिए मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ पे रखे गए हैं। वही यहाँ पे आपको जो है ना 2 प्रोजेक्टर यूनिट देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक आपका लो बीम के लिए है, एक आपका हाई बीम के लिए है। ऑल्दो यहाँ पे एक मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे फोकस कर लो मेरे भाइयों। यहाँ पे देखो, ठीक है? अब जो है ना ये पूरे के पूरे आपके एलईडी जो है ना वो हो चुके हैं। यहाँ पे पहले वो हैलोजन थे बट इनको एलईडी में कन्वर्ट किया गया है। छोटा-सा यहाँ पे भी देखो आपको जो है ना ग्रे एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपके एलईडी टर्न इंडिकेटर जो है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। फेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे के पूरे आपको जो है यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड के अंदर यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड एबीएस प्लास्टिक के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। थोड़ा-सा मैं मतलब हैंडल बार को यहाँ पे घुमा लेता हूँ और यहाँ से भी देखो आगे जो है ना आपके कन्वेंशनल यहाँ पे जो है ना 37 मिलीमीटर डायमीटर के यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर देखने के लिए मिलने वाले हैं विद एंटी फ्रिक्शन बुश हो गए। कन्वेंशनल सेटअप रखा गया है। अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है ड्यूल टोन फिनिशिंग के अंदर ये भी प्लास्टिक बिल्ड के अंदर ड्यूल चैनल एबीएस की ब्रांडिंग हो गई। 300 मिलीमीटर डायमीटर के आगे आपको पेटल डिस्क ऑफर की गई है ब्रांड के द्वारा। ग्रेमेका के यहाँ पे ट्विन पिस्टन कैलिपर हो गए, आपका वीएस सेंसर हो गया, यहाँ पे आपको एबीएस की रिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है।
रिम स्ट्राइप्स हो गई, किस प्रकार की ऑफर की गई है। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ 110 70 17 MC 54S, यानी कि यहाँ पे देखो किस प्रकार की 17 इंच की रिम और 110 जो है ना सेक्शन का आपको टायर जो है यहाँ पे प्रोफाइल के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। वायर्स को नीटली ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑल दो कोई भी यहाँ पे आपको स्टिल ब्रेडेड जो है ना ब्रेक लाइंस देखने के लिए नहीं मिलने वाली। थोड़ा सा मतलब मैं इस तरह से चलना चाहूंगा, और यहाँ पे भी देखो मतलब मैं बोल रहा था ना यार कि कुछ कुछ थोड़े से आपको यहाँ पे रफ एजेस जो देखने के मिल जाते हैं। मतलब मैंने गौर से देखा, आप बोलोगे मेरे भाइयों कि मतलब पैनल को किस तरीके से यहाँ पे अटैच किया गया है। तो देखो जैसे पहले भी RS 200 के तहत हमने देखा हुआ है, सिमिलर यहाँ पे रखा गया है, तो उस मामले में ज्यादा कोई बड़े यहाँ पे चेंजेस जो है वो नहीं किए गए हैं। तो फिट फिनिशिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल देखने के लिए मिलने वाली है, जो हमने पहले भी इस गाड़ी के तहत देखी हुई थी। मैं यहाँ पे वन सेकेंड चलना चाहूंगा, हैंडल बार को इस तरफ हम घुमा लेते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं अलॉय व्हील्स। जी हाँ, यहाँ पे देखो अलॉय व्हील्स की डिजाइन होगी वन सेकेंड आइडेंटिकल रखी गई है। NS हो गई, RS 200 हो गई, उसके तहत भी हमने सिमिलर रखी गई है। भाई मेरे हिसाब से इसकी डिजाइन जो है इसके तहत तो कुछ ना कुछ तो मतलब चेंजेस यहाँ पे करने चाहिए थे, वरना ये सारी चीजें हो गई। मडगार्ड स्टब भी येट आपको कॉम्पैक्ट जो है यहाँ पे इस प्रकार के फुटप्रिंट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा जो है ना मेरे भाइयों मैं यहाँ पे चलना चाहूंगा और यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे मतलब इंटरनल कंपोनेंट्स के ऊपर गौर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड जो है ना मतलब मैं लाइट को भी ऑन कर देता हूँ और थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे चलाता हूँ, तो यहाँ से देखो ठीक है आपको कुछ चीजें विजिबल हो जाएंगी। रेडिएटर जी हाँ लिक्विड कूलिंग के साथ में आता है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड रेडिएटर गार्ड जो है वो भी देखने के मिलने वाला है। ये प्लास्टिक बिल्ड के अंदर है, मतलब कंकर पत्थर अगर उछल के लग भी गया ना तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का बिल्ड होता है मतलब आपका रेडिएटर। इस वजह से ऊपर की यहाँ पे वायरिंग देखो, मैंने आपकी वायर हार्नेस जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वही अगर मैं लोअर पोर्शन की बात करूं यानी कि फ्रेम के अगर मैं लोअर कंपोनेंट्स की बात करूं, यहाँ पे आपका हॉर्न हो गया, आपका कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। एमिशन नॉर्म्स को मध्य रखते हुए इसके प्रावधान किए जाते हैं, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सेंसर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल दो मेरे हिसाब से ना भाई आई थिंक सो ये जो है ना ये मैं बता दूंगा भाइयों ये हिटेड है या अनहिटेड है, बट उसकी भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना। ये नट बोल्ट्स हो गए, इनको यार मतलब थोड़ा सा और बेहतर तरीके से यहाँ पे करना चाहिए था, क्योंकि देखो लंबे टाइम के बाद यहाँ पे रस्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी शुरू हो जाती है यहाँ से, क्योंकि पानी उछल के इसके ऊपर लगता है, उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। साइड से चले जाते हैं, यहाँ से भी देखो पूरी की पूरी फेयरिंग हो गई। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना आपको मतलब देखो पहले वाला मॉडल और अगर इसको साइड बाय साइड मतलब बगल में खड़ा कर दोगे आप, तो आप थोड़ा बहुत तो यहाँ पे पिन पॉइंट करा पाओगे, वरना आपको जो है ना मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है आइडेंटिकल देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक डिजाइन ब्लू देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत ही अलग। यहाँ पे फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश होंगे, यहाँ पे भी देखो डिजाइन क्लूज हो गए, रेस स्पोर्ट की यहाँ पे ग्राफिक्स हो गए, लोअर पोर्शन भी देखो किस प्रकार का देखने के लिए मिलने वाला है। फ्रेम की बातें कर लेते हैं। टिपिकल अपनी पेरीमीटर बीम जो है यहाँ पे आपको स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर टेंसाइल जो है ना काफी अच्छे खासे यहाँ पे टॉर्जनली स्टिफ जो है ना पूरी की पूरी फ्रेम देखने के लिए मिलने वाली है इस बाइक के तहत। यानी कि फ्रेम का जो आगे वाला ये पोर्शन है यहाँ पे देखो गन मेटल डार्क ग्रे कलर के अंदर, वरना पीछे की जो सब फ्रेम है वो यहाँ पे आपको रेगुलर बोल्टॉन टाइप देखने के लिए मिलने वाली है, पूरी यहाँ पे स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर। मैं हैंडल बार से यहाँ पे मतलब फोकस करना चाहूंगा। हैंडल बार को यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी देखो आगे के ब्रेक लिवर्स हो गए, ये आपको ब्लैक डॉट फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। कोई भी एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं है, मेरे हिसाब से ये कम से कम यहाँ पे एडजस्टेबल यहाँ पे होने चाहिए थे, वरना यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लच लिवर हो गया, ये भी आपका पूरा का पूरा नॉन एडजस्टेबल यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। गाड़ी के साथ में मेरे भाइयों जहाँ से आप थ्रॉटल इनपुट देने वाले हो, यहाँ से भी देखो रबर की क्वालिटी हो गई, फिट फिनिशिंग हो गई, वो यहाँ पे आपको किस प्रकार की जो है यहाँ पे ऑफर की गई है। ऑल दो यहाँ से भी गौर करोगे ना आपको कोई भी यहाँ पे राइड बाय वायर जो है वो भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। स्विचेस की बात करूँ, इल्यूमिनेटेड स्विचेस जो है जैसे हमने बजाज की दूसरी गाड़ियों में भी देखे हुए हैं, सिमिलर देखने के मिलने वाले हैं। इंजन किल स्विच हो गया, यहाँ पे स्टार्टर बटन देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ हाई बीम लो बीम के साथ में आपका पास लाइट का बटन हो गया, एम बटन हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ आपके एमआईडी के फीचर्स को टॉगल कर पाओगे। इंडिकेटर हो गया, हॉर्न का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चाबी टिपिकल देखने के लिए मिलने वाली है जो हमने बजाज की पल्सर रेंज के अंदर दूसरी गाड़ियों में भी देखी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे की को इंसर्ट कर लेता हूँ। हैंडल बार की सेटअप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना ये क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार जो है ना सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना ये राइडर ओरिएंटेड है, ठीक है। थोड़ा सा रेस भी देखने के लिए मिलने वाला है ताकि आप अग्रेसिवली जो है यहाँ पे इस गाड़ी को चला सको। आगे का डिस्क ब्रेक का यहाँ पे आपको जो है रिजर्व वायर जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो यहाँ पे मेरे भाइयों और ज़्यादा डिटेल में जो है ना हम मतलब गौर कर लेते हैं हम। यहाँ से भी देखो हैंडल बार के ऊपर ऑल्दो ये जो है ना पूरी की पूरी ये बीम इसकी पूरी की पूरी फिनिशिंग देख लो। पेंट एप्लीकेशन यहाँ पे देखो किस प्रकार की यहाँ पे आपको फ्रेम जो है ना मतलब कुछ चीज़ें देखने की मिलने वाली है। ये कुछ बोल्ट्स हो गए, यार ये पेंटेड जो है ना यहाँ पे डेफिनेटली होने चाहिए थे। मतलब ये हो गए कुछ-कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। फेयरिंग हो गया, यहाँ पे भी फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है। एक सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे मतलब फ़ोकस कर लो मेरे भाइयों, ठीक है? मतलब मैं यहाँ पे और ज़्यादा पास में चलता हूँ, लाइट को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं गाड़ी को जो है चालू कर लेता हूँ। फुल्ली डिजिटल यहाँ पे आपको नेगेटिव एलसीडी फॉर्म फैक्टर के अंदर जो है ना मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट देखने के मिलने वाला है। लो ऑयल इंडिकेशन हो गया, यहाँ पे इस प्रकार के लाइट देखने के मिलने वाले हैं, यानी कि जैसे मतलब मैं चालू करूँ फिर से यहाँ पे देखो, ठीक है, कि इस प्रकार का यहाँ पे आपका कुछ ना मतलब यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलने वाला है इंजन माल फंक्शन लाइट हो गया। यहाँ पे आपका जो है ना मतलब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सेंसर हो गया, यहाँ पे मतलब अगर कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो इंडिकेटर हो गया। यहाँ पे टैकोमीटर ऑफर किया गया है 12,000 आरपीएम तक, इंजन ऑफ बता रहा है। टाइमिंग हो गया, डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया, गियर इंडिकेशन हो गया, ओडो रीडिंग हो गई, कितना चला चुके हो, बेसिक ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो होगी। और 3 प्रकार के यहाँ पे आपको मोड देखने के मिल जाते हैं। रोड, रेन और ऑफ रोड, और यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन या फिर कुछ आपको पर्टिकुलर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर देखने के लिए मिलने वाले हैं। कौन-कौन से उनकी मैं फीचर मतलब लिस्ट जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। ऑल्दो यहाँ पे देखो इसके ऊपर जो है ना मतलब कोई भी आपको इस प्रकार का एलिमेंट देखने के लिए नहीं मिलने वाला जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो वो आने वाली है। तो उस लिहाज से भी देखोगे ना यहाँ पे रीड आउट करने में ज़्यादा कोई इश्यू जो है ना आपको नहीं आने वाले। यहाँ पे भी 2 बटन्स दिए गए हैं, अगर आपको इनको सेटिंग करना हो तो। टाइप ए यहाँ पे आपको यूएसबी सॉकेट जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपको गाड़ी चलाते समय डिवाइसेस को चार्ज करना हो तो। यहाँ से भी देखो मतलब मैं बोल रहा था ना यार थोड़ी-सी फिनिशिंग जो है ना यहाँ पे और बेहतर यहाँ पे हो सकती थी, ठीक है मेरे भाइयों। गाड़ी के साथ में जो है ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स तो है ही, बट यहाँ पे एक चीज़ मतलब गौर करोगे कि कुछ-कुछ यार पॉइंट्स है, ठीक है? मतलब वो एंड में डिस्कस करूँगा कि कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, मतलब इस गाड़ी की भाई प्राइसिंग जो है ना वो आपको काफ़ी अच्छी-खासी देखने को मिल जाती है। कहीं से भी आप नहीं बोलने वाले हो कि यार मतलब ये गाड़ी जो है ना ये थोड़ी-सी मतलब सस्ती है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन, वो सारी बातें हो गई। तो उस लिहाज से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ-कुछ और बेहतर चीज़ें एनहांसमेंट जो है यहाँ पे करनी चाहिए थी। जैसे कि ये एमआईडी क्लस्टर जो है ना ये सही लगता है यार, मतलब पहले तो एनालॉग डिजिटल था, अब पूरा डिजिटल कर दिया। बट मेरे हिसाब से यार ये जो है ना अगर मोनोक्रोम के बजाय कलर टीएफटी होता ना तो वो काफ़ी बेहतरीन चीज़ जो है वो यहाँ पे बन जाती है। बट फ्यूल टैंक की बातें कर लेते हैं, 13 लीटर की यहाँ पे फ्यूल टैंक हो गई, सिमिलर रखी गई है, पल्सर की ब्रांड होगी। E20 ब्लेंड फ्यूल का यहाँ पे इस्तेमाल करा पाओगे। वंस अगेन फुल्ली फेयर्ड बाइक है, और जैसे हमने एनएस के अंदर भी देखा हुआ है या फिर आरएस के अंदर भी, इनका जस्ट यहाँ पे आपको मतलब एयर फिल्टर या फिर कुछ भी अगर मतलब यहाँ पे काम करना हो ना, भाई बहुत ही ज़्यादा मशक्कत लगती है इन पैनल्स को मतलब खोलने में या फिर फिट करने में। तो वो सारी बातें जो है यहाँ पे ध्यान में रख लेना। बट इंजन के ऊपर गौर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 199.5 सीसी यानी कि 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वैल्व 4 स्ट्रोक एसओएसी यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के तहत फ्यूल इंजेक्टेड जो है ना यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। पावर फिगर्स की बात करूँ तो 18 किलोवाट आवर की पावर यानी कि 24.5 बीएचपी की पावर हो गई, 18.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क हो गया, 6 स्पीड गियर बॉक्स हो गया, और यहाँ पे आपको असिस्ट स्लीपर क्लच, जी हाँ, आरएस के अंदर जो है ना यहाँ पे फाइनली आ चुका है। आपको असिस्ट स्लीपर क्लच जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं इधर से भी कवर करूंगा, बट पहले जो ना इस साइड से यहाँ पे कुछ चीजें जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैं नीचे हो लेता हूँ। यहाँ पे देखो जो है ना यहाँ पे अब की बार जो ना ब्राउनिश जो है ना पूरे के पूरे मतलब पेंट स्कीम को अप्लाई किया गया है। पहले जो है ना ये थोड़ा सा गोल्डन कलर के अंदर था, वरना सिलेंडर हेड जो है वो इन जगह आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी स्टार्टर मोटर देखने के मिलने वाली है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंजन ऑयल की फिलहाल कंडीशन किस प्रकार की है। इंजन ऑयल यहाँ से टॉप अप कर पाओगे। यहाँ पे मतलब मैं चल लेता हूँ, और यहाँ से गौर करो मेरे भाइयों, आपका जो ऑयल फ़िल्टर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपका वाटर पंप जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। सिंगल रेडिएटर फ़ैन के प्रावधान यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर मतलब मैं लाइट को भी ऑन कर दूँ ना, तो यहाँ पे छोटी-सी मेश दी गई है। आपकी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है? गाड़ी के साथ में मतलब मैं अगर बात करूँ ना, तो इंजन जो है ना, ये प्रूवन इंजन है जो हमने एनएस 200 के अंदर भी देखा हुआ है। ज़्यादा कोई बड़े यहाँ पे आपको मेंटेनेंस से एसोसिएटेड या फिर कोई बड़े जो है ना यहाँ पे इश्यूज़ जो है ना वो देखने के लिए नहीं मिलने वाले। काफ़ी सही जो है ना मतलब यहाँ पे बाय द टाइम इस मतलब इंजन ने जो है ना वो मतलब वो प्रूव करके दिखाया है कि मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ये लंबे टाइम तक जो है वो चलता है, ठीक है? यहाँ पे भी चीज़ें हो गई। ऑल्दो वन्स अगेन मैं बोलना चाहूँगा यार देखो, इतनी सही फेयरिंग हो गई, बट ये जो बोल्ट्स है ना इनको और बेहतर तरीके से कहीं से तो अटैचमेंट हो गई या फिर कवर अप करना चाहिए था। इवन ये भी बोल देखो बहुत ही ऑड जो है ना ये लगता है यार। राइडिंग पोस्चर की बात करूँ तो राइडिंग पोस्चर जो है यहाँ पे फुट पेक्स थोड़े से रियर साइड रखे गए हैं। लीन होके आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चलाना पड़ेगा। हैंडल बार जैसे मतलब मैं बाकी थोड़ा सा रेस जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है।
थोड़ा-सा आप बोलोगे कि स्पोर्टियर साइड जो है यहाँ पे आपको राइडिंग पोस्चर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे भी टैंक पैड हो गया ताकि आप टक इन करके काफ़ी सही तरीके से गाड़ी को यहाँ पे चला सको। यहाँ पे भी जिस प्रकार का यहाँ पे मतलब कर्वेचर दिया गया ना, आप आपके थाइज़ को काफ़ी नीटली यहाँ पे टक इन जो है वो यहाँ पे करा पाओगे। पीछे की मतलब राइडर की फुटपेस की बात करूँ, इस प्रकार के देखने के लिए मिलने वाली है। रबर की पैटर्न देखो, पीछे का ब्रेक लीवर एक बार देख लो किस प्रकार का हो गया। डिस्क ब्रेक जो है उसका पीछे का रिजर्वायर देखने को मिलने वाला है। पिलियन की जो फुटपेस है वो यहाँ पे आपको मेटल बिल्ड के अंदर देखने के मिलने वाले हैं। टिपिकल एग्जॉस्ट आउटलेट जो हमने आरएस के अंदर देखा हुआ है, काफ़ी अच्छे खासे एग्जॉस्ट नोट के अंदर, वो यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। ब्लैक हीट रेजिस्टेंट पाउडर कोटिंग में उसका जो मेन एलिमेंट है वो यहाँ पे नीचे जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। हीट शील्ड यहाँ पे भी दी गई है। काउल के ऊपर भी 200 की यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे के सस्पेंशन की बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो है ना नाइट्रॉक्स यानी कि गैस फील्ड जो है ना मोनोशॉक कॉइल स्प्रिंग अप माउंटेड हाइड्रोइड टाइप जो है एक सिंगल यूनिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारी की सारी चीजें हो गई। यहाँ पे आपका एयर फिल्टर मॉडल जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। वंस अगेन यहाँ पे भी देखो यार, मतलब एक फिनिशिंग जो है ना डेफिनेटली बेहतर यहाँ पे हो सकती थी। ग्राफिक्स हो गए, ट्विन सीट का यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलने, अगर मैं सिटिंग पोस्चर की बात करूँ तो राइडर के लिए भी यहाँ पे डिसेंट यहाँ पे विड्थ हो गई, और तो थोड़ी सी नैरो यहाँ पे आपको फील हो सकती है। परफोरेशन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्मर साइड जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। पिलियन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये सीट जो है ना नैरो है, जस्ट यहाँ पे दी गई है। कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब ठीक-ठाक जो है वो आपको देखने के मिल जाएगा। आरएस की यहाँ पे 1 सेकंड ब्रांडिंग जो देखने के लिए मिलने वाली है। हम स्विंग आर्म की बातें कर लेते हैं, और यहाँ पे भी यार आपको बॉक्स सेक्शन एलिमेंट दिया गया है। आपको जो है ना कास्टेड स्टील या फिर कास्ट एल्यूमीनियम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कास्टेड स्टील भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। सिंगल आपका बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म हो गया, ऑल्दो इसके भी बेनिफिट्स होते हैं, बट मेरे हिसाब से यार मतलब वो होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे बन जाती। 230 मिलीमीटर का डिस्क हो गया, ग्रेमेका का कैलिपर हो गया, वीएस सेंसर हो गया, आपकी स्पीड यहाँ पे रिंग यानी कि एबीएस की रिंग देखने के लिए मिलने वाली है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर यहाँ पे ड्यूअल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलने वाला है। और जैसे मतलब मैंने बात की थी कि भाई 3 प्रकार के आपको राइडिंग मोड देखने के मिल जाते हैं, वो राइडिंग मोड्स नहीं है, वो अपने एबीएस के मोड है, यानी कि रेन, रोड और ऑफ रोड। जो मोड चूज करोगे उस लिहाज से जो है ना इसकी एबीएस की सेंसिटिविटी जो है ना, यानी कि इसका जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो उस तरीके से बिहेव करने वाला है। 3 मैप्स जो है ना उसके तहत यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एबीएस की सेंसिटिविटी जो है ना वो यहाँ पे मतलब चेंज करने वाला है। मैं यहाँ पे चल लेता हूँ, पीछे की अलॉय व्हील्स भी देखो सिमिलर रखे गए हैं। यहाँ पे भी मडगार्ड का एलिमेंट रखा गया है, तो आगे के कंपोनेंट जल्दी यहाँ पे खराब नहीं होने वाले। नीचे का भी पूरा का पूरा एलिमेंट देख लो किस प्रकार के यहाँ पे आपको फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। एमआरएफ के टायर दिए गए हैं रिम स्ट्राइप के साथ में। पीछे के टायर प्रोफाइल मेरे भाइयों स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना, डेडिकेटेड टायर होगर हो गया। और यहाँ से आपको एक बड़ा चेंज पता चलेगा कि भाई ये जो है ना नई वाली आर एस 200 है, क्योंकि टेल लैम्प जो मतलब पहले आया करते थे ना वो बहुत ही मतलब एक विचित्र डिजाइन के अंदर उनको यहाँ पे निकाल के इस प्रकार के दिए गए हैं, ठीक है। मतलब इंडिकेटर हो गया, उसी के तहत यहाँ पे आपको जो है इस गाड़ी के जो है क्रिस्टलाइन फ्रॉस्टेड इफेक्ट के अंदर जो है आपको एलईडी टेल लैम्प्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। यही सिमिलर जो है ना हम मतलब अभी आने वाले बहुत सारे बाइक्स में भी देख रहे हैं अपनी, मतलब यहाँ पे गुरिल्ला 450 हो गई या फिर मतलब दूसरी गाड़ियों में भी, मतलब यहाँ पे इवन ट्रायम की अगर मैं बात करूँ उनके भी बहुत सारे बाइक्स में आपको ये सिमिलर देखने के लिए मिलने वाला है कि मतलब इंडिकेटर्स के अंदर ही टेल लैंप्स को इंटीग्रेट जो है वो यहाँ पे किया जाता है। लाइसेंस प्लेट की लाइट एलईडी के अंदर यहाँ पे पूरी जो हाउसिंग है आपको मेटल बिल्ड के अंदर देखने के मिलने वाली, जो कि मतलब मुझे अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि अगर सिटी के अंदर मतलब कोई भी पीछे से टकरा गया ना भाई तो यहाँ पे जल्दी कोई चीज़ें डैमेज जो है वो नहीं होने वाली। साड़ीगार हो गया, ओपन चेन स्प्रॉकेट देखने के लिए मिलने वाला है। वंस अगेन बॉक्स सेक्शन स्विंगाम हो गया। साइड स्टैंड यहाँ पे देखो आपको इसके लिए जो है इंजन कट ऑफ का फीचर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो है ना मतलब चीज़ें देख लो कि इस प्रकार की फिनिशिंग हो गई। यहाँ पे आपको कुछ कुछ जो है चीज़ें ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत जो है विजिबल यहाँ पे होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे जो है ना मैं कोई और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, देखो कूलेंट टॉप अप करना चाहते हो तो उसका रिजर्वायर जो है मेरे भाइयों यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। रेडिएटर कैप जो है वो यहाँ पे नीचे जो है ना वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वायर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको यहाँ पे जो है ना डिसेंटली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश जो है वो की गई है। मैं चाबी को निकाल लेता हूँ, यहाँ पे जो है नीचे हो लेते हैं, की को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना घुमा लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। भाई एक हाथ से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो भाइयों देखो बहुत सारी जद्दोजहद के बाद मैंने ये ओपन कर लिया, और यहाँ पे जो है ना आपको देखने के लिए मिलने वाला है कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मैं दिखाना चाहूंगा इस वजह से इसको ओपन कर रहा हूँ। भाई ये खुलता क्यों नहीं है यार मेरे भाई, ये खुलता क्यों नहीं है, ये खुलता क्यों नहीं, हाँ अब भी खुल गया देखो। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार के आपको कुछ जो पर्टिकुलर देखने के लिए मिलने वाले हैं, यानी कि
आरआर यूनिट जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत ही टाइट जो है ना यहाँ पे आपको ओवरऑल सारी चीज देखने को मिलने वाली है। आपका डीएलसी पोर्ट है यानी कि OBD2 पोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने वाले है। आपके टेल लैम्प्स के कपलर जो है यानी कि आपके इंडिकेटर के साथ में वो यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हो गई। और ना यहाँ पे भी देखो किस प्रकार की चीजें जो है वो देखने के लिए मिलने वाले मतलब बहुत ही टाइटली जो है यहाँ पे पैक करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट एड किट हो गया, आपका जो टूल बॉक्स है उसको यहीं पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। अंडर सेट एक बार फिनिशिंग देख लो, वरना यहाँ पे जो है ना कंफर्टेबली आप मतलब यहाँ पे इस सीट को जो है मेरे भाई यहाँ पे फिक्स जो है वो यहाँ पे करा पाओगे। ठीक है, तो उसको बाद में जो है मतलब मैं फिक्स यहाँ पे कर दूंगा। इस गाड़ी की मेरे भाइयों जो प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है ऑन रोड पुणे के अंदर वो है भाई 2,21,000 रुपए। तो यहाँ पे मतलब मेरा एक सवाल आता है यार कि अगर मैं 2.25 लाख रुपए अगर इस गाड़ी के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, इंजन रिलायबल है, ठीक है, मतलब हमने टाइम टू टाइम देखा हुआ है, काफी अच्छी खासी यहाँ पे आपको डिसेंट पावर आउटपुट जो है वो भी देखने के लिए मिल जाती है। ऑल तो मेरे हिसाब से यार 2025 है उस लिहाज से जो है ना यहाँ पे जैसे हमने नई पल्सर रेंज देखी थी N160 हो गई, N250 हो गई, जिसके तहत बहुत ही अलग हमने जो है ना डिजाइन फिलोसॉफी देखी हुई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पल्सर रेंज। यहाँ पे डिजाइन के अंदर मेरे हिसाब से कोई तो चेंजेस यहाँ पे करने चाहिए थे। यहाँ पे बहुत ही हमें कम चेंजेस जो है देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग भी एज कम्पेयर टू द प्रीडिसेसर 10,000 रुपये ही सिर्फ बढ़ाई गई है। बट यार वो चीजें लगती है कि अगर मैं 2.25 लाख रुपए लगा रहा हूँ ना तो और कुछ बेहतर जो है ना यहाँ पे पैकेजिंग जो है ना वो मतलब होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे पर्सनल ऐसा क्यों लग रहा है कि यार मतलब इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है ना कंसिडरिंग द ओवरऑल प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है यार। तो वो सारी बातें हो गई। इस गाड़ी की माइलेज फिगर्स मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। वारंटी ऑफर जो है वो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर काफी अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यही काफी सही डिटेल रोबस्ट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द ऑल न्यू 2025 बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। काफी सही यहाँ पे आपको एक फुल्ली फेड जो है ना 200 सीसी के अंदर ये बाइक देखने के लिए मिल जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए 200 सीसी के अंदर, तो आप अपने विश लिस्ट के अंदर यहाँ पे इस गाड़ी को कंसिडर जो है वो कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफी सारे डिटेल थॉटफुल यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।